क्या आपने कभी ये सोचा है कि कलयुग जैसे अंधकारमय युग में जन्म लेने वाले तुलसीदास जी ने इतनी अद्भुत और दिव्य रचनाएं जैसे रामचरितमानस और हनुमान चालीसा कैसे लिखी? आखिर कौन था जिसने उन्हें रामायण की कथा इतनी सटीकता से सुनाई कि वे बिना किसी त्रुटि के पूरी कहानी को अमर कर पाए? यही नहीं, जब हम भारतीय आचार्यों की बात करते हैं, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, तो हमें ये प्रश्न भी घेरता है कि आखिर किसने उन्हें वेदों और शास्त्रों का इतना गहरा ज्ञान दिया। और जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हारकर जंगलों में भटक रहे थे, तो उनके सामने कौन प्रकट हुआ जिसने उन्हें चकित कर दिया? ऐसे अनगिनत प्रश्न है और इनका उत्तर हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा है। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी। लेकिन आश्चर्य यह है कि सनातन धर्म में ऐसे महापुरुषों का भी उल्लेख है जो मृत्यु और जन्म के इस शाश्वत चक्कर से परे जाकर आज भी जीवित हैं। इन्हें हम चिरंजीवी कहते हैं। कुछ परंपराओं में 7 और कुछ में 8 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है। ये महापुरुष अमर हैं और युगों से एक ही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं महाबली हनुमान जी की। राम भक्त हनुमान, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है, अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के स्वामी है। परंतु प्रश्न यह है कि जब श्री राम स्वयं त्रेता युग में इस लोक से विदा हो गए तो हनुमान जी क्यों जीवित रह गए? इसका रहस्य सीता माता के उस आशीर्वाद में छिपा है। जब लंका में श्री राम का संदेश लेकर हनुमान माता के पास पहुंचे, महीनों से कष्ट सह रही सीता पहली बार प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हनुमान, तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है और तुम हर युग में राम कथा का प्रचार करोगे। यही कारण है कि हनुमान जी ने केवल त्रेता युग बल्कि द्वापर युग में भी प्रकट हुए। उन्होंने महाभारत के समय भीमसेन से भेंट की और अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर उनकी रक्षा की। कलयुग में भी उनकी महिमा कम नहीं हुई। मान्यता है कि तुलसीदास जी को रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा और कथा का ज्ञान स्वयं हनुमान जी ने दिया था। आज भी वे रामेश्वर धाम के समीप गंधमादन पर्वत पर ध्यानस्थ हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब कलयुग के अंत में धर्म और अधर्म का अंतिम महासंग्राम होगा, तब हनुमान जी प्रकट होकर धर्म की विजय सुनिश्चित करेंगे। दूसरे चिरंजीवी है अश्वत्थामा। वे द्रोणाचार्य के पुत्र थे और युद्ध कला में निपुण। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों का साथ दिया। पराजय के बाद जब उन्होंने क्रोध में आकर पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी और फिर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए श्राप दिया, तुम इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहोगे, लेकिन अपने घावों और पीड़ा के साथ। तुम दर दर भटकते रहोगे और कोई भी तुम्हारे घाव को भर नहीं पाएगा। यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में लोगों ने उन्हें कई बार देखा है। वहां के प्राचीन शिव मंदिर में सुबह फूल चढ़े मिलते हैं और गांव वालों का मानना है कि वे अश्वत्थामा ही है। कहा जाता है कि वे राहगीरों से हल्दी और तेल मांगते हैं ताकि वे अपने गांव पर लगा सके। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टरों और इंजीनियरों ने भी उन्हें देखने का दावा किया है। पृथ्वीराज रासों में भी यह वर्णन है कि गौरी से हारकर जब पृथ्वीराज चौहान भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात अश्वत्थामा से हुई थी। अश्वत्थामा ने उनसे स्वाद किया और फिर अदृश्य हो गई। वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि अपने प्रायश्चित का अवसर पा सके। तीसरे चिरंजीवी हैं भगवान परशुराम। वे जामदग्नि ऋषि और रेणुका देवी के पुत्र थे। पिता ब्राह्मण और माता सतरानी होने के कारण वे ब्रह्म क्षत्रिय कहलाए। परशुराम का जीवन प्रतिशोध और तपस्या से भरा था। जब उनके पिता की हत्या क्षत्रियों ने की तो उन्होंने प्रण लिया कि वे 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करेंगे। उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। वेदों और शास्त्रों में
अद्भुत प्रांगत होने के कारण उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। महाभारत युद्ध के बाद वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और आज भी वही तपस्या में लीन हैं। मान्यता है कि जब कल्कि अवतार आएंगे तब वे स्वयं प्रकट होकर कल्कि को अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति की शिक्षा देंगे। चौथे चिरंजीवी है विभीषण। रावण के छोटे भाई जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो विभीषण को लंका का राजा बनाया, परंतु विभीषण का मन राज्य में नहीं लगता था। वे बार बार अयोध्या जाकर श्री राम के दर्शन करते। जब राम इस लोक से विदा लेने लगे तो विभीषण भी साथ जाना चाहते थे, लेकिन श्री राम ने कहा, तुम्हारा अभी समय नहीं आया है, तुम्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहकर धर्म की रक्षा करनी है और कल्कि अवतार की सहायता करनी है। इसीलिए आज भी विभीषण जीवित है और लंका के अदृश्य संरक्षक माने जाते हैं। पांचवें चिरंजीवी है दैत्यराज बलि। वे प्रहलाद के पोते और भगवान विष्णु के महान भक्त थे। जब वामन अवतार में विष्णु ने उनसे 3 पग भूमि मांगने आए तो बलि ने उदारता से स्वीकार किया। वामन ने विराट रूप धारण कर लिया और 2 पगों में आकाश और पृथ्वी नाप लिए। तीसरा पग रखने के लिए स्थान न बचा तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और अमरत्व प्रदान किया। ओणम के पर्व पर लोग मानते हैं कि बलि आज भी पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। छठे चिरंजीवी है वेद व्यास जी। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। महाभारत जैसी महान गाथा की रचना की। माना जाता है कि वे छत्तीसगढ़ के दंडक वन की एक गुफा में तपस्या रहते हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य ने भी उनसे वेदों का गहन ज्ञान प्राप्त किया था। वे आज भी जीवित हैं और उनका उद्देश्य यही है कि कल्कि अवतार को संपूर्ण वेद ज्ञान प्रदान करे। 7वें चिरंजीवी है गुरु कृपाचार्य। वे धनुर्विद्या और शास्त्रों में निपुण थे। अश्वत्थामा के मामा और महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन कभी अन्याय का साथ नहीं दिया। उनकी निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय की किसी गुप्त गुफा में तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। कुछ परंपराओं में 7वें चिरंजीवी कृपाचार्य की जगह मार्कंडेय ऋषि को माना जाता है। बचपन में ही उन्होंने यमराज को हराया और शिव की कृपा से अमर हो गए, इसीलिए कहीं कहीं उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। तो मित्रों, ये हैं वे 7 अमर महापुरुष जिनका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है और ये आज भी जीवित हैं, अपने अपने स्थानों पर तपस्या में लीन हैं और कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, जब ये सभी धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश में अपना योगदान देंगे। ये कथाएं केवल आस्था नहीं बल्कि हमारी परंपरा की अमरता है और सनातन धर्म की गहराई को भी दर्शाती हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। हर हर महादेव।